बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7A करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, पहले उन टर्म्स को थोड़ा सा समझ लें। जब भी कोई बिज़नेसमैन जो होता है उसका काम क्या होता है, चीज़ों को ख़रीदना और बेचना। अगर वो चीज़ों को कम दाम में ख़रीदेगा, ज़्यादा दामों में बेचेगा तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट यानी मुनाफा। मिसाल के तौर पर अगर आप एक पेन जो है वो 10 रुपये का ख़रीदते हैं और उसको 12 रुपये का बेच देते हैं तो आपको क्या हुआ, 2 रुपये का मुनाफा हुआ। इसी तरीके से जब आप कोई चीज़ 10 रुपये की ख़रीदते हैं, यही पेन लगा लें, और 8 रुपये की बेच देते हैं तो अब आपको क्या हुआ है, लॉस, 2 रुपये का नुकसान हुआ है। तो जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं, जिस प्राइस पे हम किस चीज़ को ख़रीदते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। नाम से ही ज़ाहिर है, कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, C.P। और जिस प्राइस पे हम चीज़ों को बेच देते हैं उसे हम कहते हैं सेल प्राइस, या हम इसे सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस। और इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है, S.P। प्रॉफिट जो मुनाफा होता है उसे हम P से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और लॉस जो नुकसान होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल एक दी है कि अगर आप एक पेन जो है वो 10 रुपये का ख़रीदते हैं और उसको बेच देते हैं 12 रुपये का, तो अब आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट। और यहीं से प्रॉफिट क्या आ जाएगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 12 माइनस 10 कितना प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का। तो यहाँ से प्रॉफिट का फार्मूला बन गया। ये जो फार्मूले हैं ये आगे क्वेश्चन में यूज़ होने हैं, तो आप इन फार्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लें। प्रॉफिट का फार्मूला क्या बन गया, प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें बड़ी वैल्यू क्या है, सेल प्राइस, और छोटी वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट में सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ये आपको पीछे भी 6 क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर हम राइट आर्म को बेंड करें तो ये साइन होता है ग्रेटर का, बड़ी अमाउंट का, और लेफ़्ट को बेंड करें तो ये किसका साइन होता है, स्मॉलर का, यानी छोटी अमाउंट का। तो यहाँ पे बड़ी अमाउंट क्या है, सेल प्राइस, छोटी अमाउंट क्या है, कॉस्ट प्राइस। इसी तरीके से अगर हम एक चीज़ जो है वो 10 रुपये की ख़रीदते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, 10, और उसको बेच देते हैं, सेल प्राइस क्या आ गई, 8। अब हमें लॉस हुआ है, क्या हुआ है, नुकसान, और लॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। अब बड़ी अमाउंट क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस, क्योंकि हमेशा बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट को माइनस करना है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो ये हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस 10 माइनस 8, तो कितना नुकसान हुआ, 2 रुपये का। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला बन गया लॉस का, ये फार्मूला बन गया प्रॉफिट का, ये फार्मूला किसका बन गया, लॉस का। इसमें बड़ी जो अमाउंट है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस, छोटी अमाउंट क्या है, सेल प्राइस। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसमें कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेल प्राइस, यानी इसमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होगी और सेल प्राइस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये MCQs में आ सकता है, ये भी आप साथ याद कर लें। अगर आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो जो चीज़ पहले आएगी वो दूसरी चीज़ से ग्रेटर देन होगी। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पहले आ रहा है तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेल प्राइस, और यहाँ पे सेल प्राइस पहले आ रहा है, कॉस्ट प्राइस बाद में आ रहा है, तो सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। उसके बाद जब हम बात करते हैं किसी भी प्रॉफिट और लॉस की,
तो हमेशा बात होती है परसेंटेज की, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, लॉस परसेंटेज कितना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, इसको हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये भी फार्मूला यूज़ होगा, इसको भी आप जो है वो अच्छी तरीके से याद कर लें। उसके बाद लॉस हुआ है, कितने परसेंट हुआ है, क्योंकि बिज़नेस में जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर बात होती है परसेंटेज की। बिज़नेस में हम ज़्यादातर परसेंटेज की बात करते हैं, क्योंकि बिज़नेस में पार्टनर भी होते हैं, 3-4 बंदों ने मिलकर एक बिज़नेस को इस बिज़नेस को जो है वो स्टार्ट किया होता है। तो हर बंदे का हिस्सा होता है, वो हिस्सा किस में निकलता है, परसेंटेज में। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आ जाएगा लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यानी इस फार्मूले में अगर हम देखें तो जब लॉस की बात हो रही है तो लॉस आएगा, जब प्रॉफिट की बात हो रही है तो प्रॉफिट आएगा। बाकी वही है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आपने अच्छी तरीके से याद करना है और इन्हीं फार्मूलों को देखकर हम एक्सरसाइज आज करते हैं 7A। एक्सरसाइज 7A। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा क्या हुआ है। अ मैन परचेज्ड अ डजन पेन, डजन कहते हैं दर्जन को। जिस तरह अंडे हम लेने जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमें 1 किलो अंडे दे दे, हम क्या कहते हैं जी कि या आधी दर्जन या फिर दर्जन जो अंडे हैं वो दे दे। अब दर्जन में कितने अंडे होंगे, 12 अंडे। तो इसी तरीके से उसने दिया हुआ है अ मैन परचेज अ डजन पेन्स, एक आदमी है वो 12 पेन, एक डज़न यानी एक दर्जन या 12 पेन ख़रीदता है और फॉर ₹25 ईच, एक पेन की कीमत कितनी है, 25 रुपये। जिस तरह होता है ना दुकानदार, तो दुकानदार जो है वो 1-2 पेन नहीं लेकर आता है, बल्कि वो पूरी जो डब्बी होती है या पूरा सेट जो होता है, तो पेन के पॉइंटर है या जो भी चीज़ है, पेन पॉइंटर पेंसिल, तो वो पूरा जो डब्बी होती है उस डब्बी को लेकर आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ज़्यादा गाहक हैं या ज़्यादा बच्चे हैं तो हम इसको सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से उसने दिया हुआ है कि एक दुकानदार जो है वो 12 पेन लेकर आता है और 25 रुपये का एक पेन जो है वो उसको पड़ता है, यानी एक पेन की कीमत कितनी पड़ती है इसको, 25 रुपये। एंड सोल्ड देम एट ₹28 ईच, और उसको आगे 28 रुपये का बेच देता है। तो यहाँ से हमें समझ तो लग गई है कि उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट, क्योंकि दुकानदार जो है वो जब भी कोई चीज़ लेकर आता है तो उसको हमेशा प्रॉफिट के तौर पर आगे बेचता है। यानी कि दुकानदार ने 25 रुपये का एक पेन लेकर आया तो कितने का बेच दिया, 28 रुपये का, उससे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। फाइंड द टोटल प्रॉफिट एज वेल एज द प्रॉफिट परसेंट। तो 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, उसे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, 12 पेन जब वो बेचेगा तो तब उसे कितना प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट परसेंटेज भी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आ जाएगा जी कास्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत कितनी है जी, ₹25। वो कितने पेन ख़रीद के लाता है दुकानदार, एक डज़न यानी एक दर्जन या 12 पेन। तो हम लिखेंगे फिर कास्ट प्राइस ऑफ डज़न, दर्जन, या फिर इस तरह आगे 12 लिख लें, 12 पेन्स। तो वो आ जाएगा ₹25 को मल्टीप्लाई कर दें किस पे, 12 पे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 को 12 से। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 0, 5 + 5 10, 1 कैरी, ये कितना आ गया, 3। तो यानी उसे फिर कितने टोटल कितने के उसको पड़ के 12 पेन, 300 रुपये के। उसके बाद जी सेल प्राइस ऑफ
1 पेन, एक पेन की सेल प्राइस कितनी है? तो कितने का उसने बेचा एक पेन? 28 रुपये का। 25 का ख़रीदा, कितने का बेचा? 28 रुपये का। सेल प्राइस ऑफ डज़न पेन, जो 12 पेन है उसकी कीमत फिर क्या होगी, वो कितने का बेचेगा? तो 28 को मल्टीप्लाई कर दें 12 पे, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 28 को 12 पे। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, ऐड किया 6, 8 + 5 13, 2 में 1 ऐड किया तो 3, ये कितना आ गया जी? रुपीज़ 336। अब कितने के उसने ख़रीदे? 300 रुपये के। बेचे कितने? 336, 336 रुपये के। तो यहीं से पता लग गया उसे क्या होगा, प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस ऑफ डज़न पेन या 12 पेन, 12 पेन की सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ डज़न या 12 पेन्स। तो सेल प्राइस ऑफ 12 पेन्स वो कितनी है? 336 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स वो कितनी है जी? 300। माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 36। इसको यहाँ से ऊपर से मैं रेज़ कर देता हूँ, तो हमारे पास फिर आ गया टोटल प्रॉफिट आ गया P = ₹336। उसके बाद ये आगे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज फार्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना है? सॉरी, ये 36 आया। प्रॉफिट है जी 36, कॉस्ट प्राइस कितनी है? टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 300 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 2 0 से कट गए, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यानी टोटल उसे कितने परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट हुआ है? 12%। उसके बाद ये आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, इसको रेस कर दें जी। पहले आगे है क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन बॉयज एग्स एट ₹9.60 पर डज़न। एक आदमी है, वो क्या करता है? अंडे ख़रीदता है, कितने के? 9.60 पर डज़न। यानी अब 12 अंडे वो ख़रीद रहा है 9.60 के, 9 रुपये और 60 पैसे के। एंड सेल्स 20 एग्स फॉर ₹18, और आगे 20 जो अंडे हैं वो 18 रुपये के बेच देता है। व्हाट इज़ हिज गेन और लॉस परसेंट? तो बताएं उसे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है। अगर मुनाफा हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें, यानी मुनाफा कितने परसेंट हुआ है, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज फाइंड करें। तो सबसे पहले जी आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ डज़न या 12 एग्स। 12 अंडों की कीमत है ₹9.60। ये कितने अंडों की कॉस्ट प्राइस है जी? 12 अंडों की। अब हमें नहीं पता कि एक अंडे की कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक अंडा है उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग,
एक अंडे की कीमत क्या होगी। तो 9.60 को अब डिवाइड कर दें 12 पे। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में एक की कीमत मालूम थी, जब 12 की निकालनी थी तो मल्टीप्लाई किया था। अब हमारे पास 12 की कीमत मालूम है, एक की निकालनी है, तो अब क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास आ गया 9.60 डिवाइड 12। तो 9.60 है, पॉइंट ख़त्म कर दें, 960/100 डिवाइड क्या आ गया 12, जिसके नीचे कुछ ना हो क्या होता है 1। 960 डिवाइड 100, डिवाइड के बाद डिवाइड आ जाए तो नेक्स्ट अमाउंट उल्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाती है, उल्ट होकर 1 ऊपर चला गया 12 नीचे, और डिवाइड किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई में। 1 0 से कट गया। उसके बाद 2 5 10, 2 4 8, 1 कैरी 16, 2 8 16, 12 1 12, 12 4 48। तो ये हमारे पास कितना बन गया फिर 4/5, यानी एक अंडे की कीमत कितनी है 4/5। इस अब जी 4/5 को डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे साइड पे डिवाइड कर देता हूँ, रफ़ कर लें इसको। यहाँ पे 4 को अंदर रखा, 5 को बाहर। 4 छोटी अमाउंट है, साथ 0 लगाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट। 5 8 40, ये हमारे पास कितना आ गया ₹0.8। ये हमारे पास कास्ट प्राइस आ गई एक अंडे की। अब आ जाएगा सेल प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस, जो भी आपने लिखना है। सेल प्राइस ऑफ 20 एग्स। गिवन क्या है क्वेश्चन में, 20 अंडों की कीमत, वो कितनी है जी ₹18। हमने तो एक अंडे की कीमत फाइंड करनी है, तो आ जाएगा सेल प्राइस ऑफ 1 एग। एक अंडा उसने कितने रुपए में बेचा, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाना है तो डिवाइड कर दें। 18 को डिवाइड किया 20 पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 9 18, 2 10 20, 9/10। अब इसको भी डिवाइड कर दें, 9 को अंदर 10 को बाहर। अब 9 छोटी अमाउंट है तो साथ 0 लगाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट। 10 9 90, तो ये हमारे पास कितनी फिर आ गई 0.9। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको रेस कर देते हैं नहीं, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ये हमारे पास सेल प्राइस ऑफ 1 एग कितनी आ गई 0.9। तो अब यहाँ से देखें, एक अंडा उसने 0.8 का ख़रीदा और 0.9 का बेच दिया, इसका मतलब है उसे प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू कास्ट प्राइस ऑफ 1 एग माइनस सेल प्राइस ऑफ 1 एग, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो पहले सेल प्राइस आता है, कास्ट प्राइस ऑफ 1 एग। तो एक अंडे की सेल प्राइस कितनी है 0.9, और ये कितनी है कास्ट प्राइस 0.8, उससे प्रॉफिट हुआ 0.1 का। अब प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करना है, तो 9 प्रॉफिट परसेंटेज है, फार्मूला प्रॉफिट बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर ले, तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे जो उसने पूछे हुए हैं। तो प्रॉफिट है 0.1 डिवाइड कास्ट प्राइस हमारे पास है 0.8 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। पहले इसको सॉल्व कर लें, पॉइंट इसका ख़त्म कर दें, ये बन जाएगा 1/10।
डिवाइड, इसका भी पॉइंट ख़त्म कर दें, ये बन जाएगा 8/10 मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल इसी तरीके से अगर डिवाइड के बाद डिवाइड आ जाए तो नेक्स्ट अमाउंट उल्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1/10, इधर इसको कर लेते हैं 1/10, डिवाइड के बाद डिवाइड आ गया तो इसको लिख लें 10/8, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और क्या आ गया 10/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 से कट गया। उसके बाद जी मल्टीप्लाई कर दे 100 ज़ा 100, डिवाइड नीचे क्या आ गया 8, इसको भी डिवाइड कर दें 100, 8 1 ज़ा 8 माइनस किया तो ये आ गया 20, यानी 10 में से निकालेंगे 2, साथ 0 अटैच किया, 8 2 ज़ा 16 माइनस किया तो ये आ गया 4। अब 4 छोटी अमाउंट है, 8 बड़ी अमाउंट है, तो 4 के साथ 0 लगाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट, 8 5 ज़ा 40। तो ये हमारे पास फिर क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट कितने आ गया जी 12.5%। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।